जय श्री राधे। प्रसंग है श्रीमद् भागवत के महात्म्य का। जिस समय के भक्ति ज्ञान वैराग्य को मुक्त किया गया, नारद जी सनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि मेरी चिंता का कारण क्या है, क्योंकि सनातन ऋषियों ने पूछा कुतस चिंता तो भवा। नारद मुनि इतने अशांत हैं, उनके मुख पर जो नारायण नाम की जो शोभा रहती है ना, वो उनके मुख पर है ही नहीं। और बस इसी कारण से सनकादिक ऋषियों ने पूछा आप क्यों चिंता में हैं, और वो बताते हैं कि प्रभु मैं पृथ्वी पर गया, मैंने देखा सभी मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य पाखंड रत है। कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, असत्यभाषी है, आलसी है, मंद बुद्धि है, कोई भी सही बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, भाग्यहीन है, क्योंकि भाग्य भगवान ने तो दिया है, लेकिन वो कर्म भाग्यहीनता का करते हैं। मैंने देखा सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते, न सत्य है, न तप है, न दया है, न दान है, विद्या भी नहीं है। हर मनुष्य अपना पेट भरण पोषण में लगा हुआ है। ना योगी नैव सिद्धोवा, ना कोई योगी पुरुष है, ना कोई ज्ञानी पुरुष है, ना कोई सिद्ध पुरुष है। और अगर यदि कोई सत्कर्म करता भी है ना, तो वो सत्कर्म जब करता है तो साहब 1000 बार गाता है कि मैंने ये सत्कर्म किया, मैंने ये सत्कर्म किया। लेकिन मैं बहुत विचलित था। मैं सोच रहा था भगवान की ऐसी अद्भुत सृष्टि पर, जहाँ भगवान ने स्वयं हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंग, सेतु वंदनम, सब जगह भगवान स्वयं आए हैं, स्वयं पधारे हैं, और भगवान के स्थान पर भी कैसा पाखंड चल रहा है, मैं ये सोच रहा था। वृंदावन से गुजर रहा था और मैंने वहां क्या देखा, एक स्त्री बैठी हुई है और उसके गोद में 2 पुरुषों के सर रखे हुए हैं, और दोनों ही पुरुष वृद्ध हैं। दोनों ही वृद्ध पुरुषों को देखा, नारद मुनि निकलते जा रहे हैं, लेकिन उस स्त्री की दृष्टि भी नारद मुनि पर पड़ गई। अब नारद जी कहते जैसे ही उस स्त्री की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी, वो जोर से चिल्लाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठमप्चिंतामपि नाशया, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद मुनि, हे ऋषिमन, रुक जाइए, ठहर जाइए, एक क्षण है, एक क्षण मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। इस लोक में आपका दर्शन ही मुक्ति देने वाला है। नारद मुनि रुक गए, लगता है ये मुझे जानती है। नारद मुनि गए। नारद मुनि ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, और ये जो आपकी गोद में लेटे हुए 2 पुरुष हैं, ये दोनों पुरुष कौन हैं? साहब स्त्री एकदम फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। हे ऋषिमन, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। ये 2 लेटे हुए हैं, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्याप्तो विवेको वर्धते। ये दोनों ही कलयुग के प्रभाव से बुजुर्ग वृद्ध जड़ हो गए। महाराज, मैं उत्पन्न द्रवण देश में हुई, द्रविणे साहम उत्पन्ना द्रविणे साहम, वृद्धि कर्नाटके गता, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः, मैं कहीं कहीं महाराष्ट्र में पूजित हुई और गुजरात में आकर मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन का मुझे संयोग प्राप्त हुआ, उसी समय पर मैं पुनः नवीन एवं सुररूपणी में पुनः जवान हो गई। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, वो वृद्ध हो गए। मैं तो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसा नियम नहीं होता। माँ हमेशा वृद्ध और संतान उसकी हमेशा तरुण होती है, लेकिन मैं तरुणी हो गई हूँ और मेरे दोनों ही जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध हो गए हैं।
मैं प्रभु चाहती हूँ मेरे पुत्र पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त होवे। इस कलयुग का प्रभाव, जी हाँ, इस कलयुग का प्रभाव, इस परीक्षित को ने इस कलयुग को आने ही क्यों दिया? भक्ति माता कहते हैं इस परीक्षित को, इस कलयुग को उसी क्षण मार देना चाहिए था जिस समय कि कलयुग का प्रवेश हुआ। जी हाँ, कलयुग का जब वो प्रवेश हुआ था तो राजा परीक्षित से भेंट हुई थी कलयुग की। लेकिन राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा कि ये जो कलयुग है इसमें गुण बहुत अच्छा है, जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था। इसमें सिर्फ कीर्तन मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना। इस कलयुग में ना तो कोई फल है, ना कोई तपस्या है, ना ही कोई योग है। तत्फलम लभते सम्यक् केशव कीर्तिनाथः। अगर यदि आप दोनों क्षण मिलकर भगवान का कीर्तन करते हैं, हाथ जोड़कर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, कुछ ही समय के भीतर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित के जो गुण थे वो संत लक्षण थे, और संत लक्षण का स्वभाव होता है कि जिसमें भी अपना गुण दिख जाए उसे छोड़ना ही पड़ता है। कलयुग में मानते हैं कोई फल नहीं है, लेकिन कलयुग की विशेषता है कि अगर यदि आप दोनों समय कीर्तन करते हैं तो आपको निश्चित ही गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब भक्ति माता कहती है मैं क्या करूं, तो फिर मैं अपने पुत्रों के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूं। और उसी समय पर नारद मुनि ने उसी समय पर उन दोनों के कान में वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेद वेदांत गीता पाठ बार बार आरंभ कर दिया। लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी मूर्छा तो टूटी ज्ञान वैराग्य की, लेकिन उठकर खड़े नहीं हुए। प्रभु इस वजह से मैं विचलित हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। भक्ति तरुण ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, और जब तक ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। सनातन ऋषियों ने नारद मुनि की बात को सुना और कहा हे नारद मुनि, आप इतने विचलित मत होइए। आप नहीं जानते उनके लिए तो पहले से ही एक पाठ आरंभ कर रखा है, पहले से ही एक ऐसी चीज निश्चित है जिससे कि उनका कल्याण जरूर होगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोपदेहि। हे नारद मुनि जाइए और सत्कर्म करो। प्रभु सत्कर्म करूं, कौन सा करूं? क्या 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 सत्कर्म करूं? उन्हें श्रीमद् भागवत करो। श्रीमद् भागवतालापः सतो गीता सुखादिभिः, जो सुख के द्वारा मुख से निकली हुई है आप उसका पाठ करो। भागवत कथा सुनाओ भक्ति ज्ञान वैराग्य को। अगर यदि तो उन्होंने कहा मैंने पहले से ही वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे मुहुर्मुहु, मैंने कई बार वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ किया बार बार, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा नहीं टूटी, वो फिर भी जवान अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। तो उन्होंने कहा विचलित मत हुए, आप परेशान मत हुए, आपके परेशान होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नारद मुनि आप जानते नहीं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित की गई है। अगर आप भागवत श्रवण करते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत का प्रचार करते हैं, इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना होगी और उसी से वो जवान होंगे। और बस इतनी सी बात उन्होंने सुनी, उन्होंने चारों ओर शंखनाद कर दिया। नारद मुनि ने प्रचार करना आरंभ कर दिया और साहब हरिद्वार में एक बहुत अच्छे सुंदर स्थान आनंद घाट पर भगवान श्रीमद् भागवत कथा का पांडाल लगाया गया। चारों तरफ ऋषि मुनियों का आवाहन हुआ। और तो और इस कथा में बताया गया है कि वेद वेदांत मंत्र तंत्र समूर्तयः, इसमें वेद वेदांत और मंत्र सभी मूर्तिमान रूप में आए, अपने रूप में आए। लोग कहते हैं मंत्र क्या होता है? मंत्र है क्या? हम बताते हैं मंत्र स्वरूपवान है।
ऐसा नहीं है, मंत्र को गलत नहीं बोलना चाहिए। मंत्र को गलत बोलने का अर्थ है आपने उनका अंग भंग कर दिया। और ये तो मंत्र सभी शरीर हैं, सशरीर है। क्योंकि मंत्र जो है, जब समय भागवत पहली बार पृथ्वी पर ज्ञान वैराग्य को सुनाने के लिए की गई, उसमें वेदांतानि च वेदाश्च मंत्र तंत्र सामूर्तयः 10 सप्त पुराणानि 6 शस्त्राणि तथा ययो। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र सभी मूर्तिमान होकर आए, और 10 पुराण, 17 पुराण भी और 6 शास्त्र भी, ये सभी मूर्तिमान होकर आए और वहां पर आकर भागवत कथा सुनना आरंभ कर दिया। जब सभी श्रोताजन भागवत सुन ही रहे थे कि उसी समय पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य हुआ, जिसमें ज्ञान वैराग्य चमान थे। उसी समय प्राकट्य हुआ एकदम दिव्य रूप में, और जैसे ही दिव्य रूप में प्राकट्य हुआ वो चिल्ला रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। भक्ति ज्ञान, तुरंत ही ज्ञान वैराग्य। मूर्छित, जो मूर्छित थे उन्होंने मूर्छा का त्याग कर दिया, और उसी समय पर वह अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और साहब मुख से चिल्ला रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कहा गया है, भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा, भक्ति के पुत्र तरुण हो गए। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसा विरासित। और उसी सभा के बीच में प्रकट हुए और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और वो उसी समय पर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और सभी सभा में जय घोष होने लगा, भगवान की जय जयकार होने लगी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने नारद मुनि से आज्ञा मांगी, प्रभु बताइए कहाँ जाकर मैं विराजमान हूँ। तो बड़ा सुंदर सा जवाब दिया है, सभी भक्तों के हृदय में जाकर आप अपना वास करिएगा। और आज वो हम सभी के हृदय में विराजमान हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय।